सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिस में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना, वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहां समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया, तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ का अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद देंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक
क्या होगा अब उस वस्तु का। जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहां उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन फिर जीवन में हर पल ज्ञान को जीना, इस निरंकार के एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीना। तो ये जीवन भी जहाँ एक धन्य रूप है कि यही अवसर है, इसको चाहे तो धन्य कर लें परमात्मा के साथ मन को जोड़ के, या चाहे तो इस मनुष्य जीवन को गवा दें और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति में मन को चूर रखने का, पर एक ध्यान जीते जी फिर घर बार एक और अन्य एक मटीरियलिस्टिक एक दुनियावी एक धन दौलत एक उसी में ही लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुख सुविधा उस रूप में हो या ना हो, फिर भी अहमियत संसारिक वस्तुओं को नहीं परमात्मा को ही दी, उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन में जीते जी फिर उन्होंने एक ना कि सिर्फ असली मानव की तरह अपना जीवन जिया, पर वो आगे भी सबको प्रेरणादायक ही जीवन जीते गए, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो इस परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही नहीं है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं, सारे मानवीय गुण उनमें हैं, दैवीय गुण उनमें हैं। वो फिर एक प्रेरणादायक इसमें कि सिर्फ उनके जीवन को ही वो जी रहे हैं परमात्मा से जुड़कर भक्ति में रहकर, और वही अन्य व्यक्ति भी उनके जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा आ रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में सतयुग में द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही है और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते। इस संसार में इसी घर गृहस्थी में धन दौलत एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोजगार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने दिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता, एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं, एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोच रखा है, तो भी एक परमात्मा को खोजते नहीं है भक्त,
एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था। और फिर अगर हम ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख योनियां पहले भुगती पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चले कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एकलौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर इस परमात्मा के साथ एकमिक होना है। वरना तो बात वही कि अगर इस जीवन में आकर चाहे मान्यता हो नहीं कि पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदाई जीना है। ये दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे जीवन में, कैसे उनका प्रभाव, उनका असर अपने ऊपर नहीं लेना। ये सब में भी ब्रह्म ज्ञान जहाँ वो सहयोग देता है कि कैसे अपने आप को हम एक किसी के मूड के साथ अपने मूड को खराब नहीं, कोई स्थिति हमारे अनुसार नहीं तो मूड खराब नहीं, कैसे मन को अपना पक्का और स्थिर रखना हर हाल में, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही आसान एक जीवन जीने की भी जो तरीका बन जाता है कि कैसे अपने आप को पूर्णता से एक मनुष्य की तरह मनुष्य वाला जीवन जिए, कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अब हर समय नजर आता है और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास में रह के ये मन प्यार में इतना डूब जाता है कि कुछ गलत काम के ओर अपने मन को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की ओर ही प्रोत्साहित है मन। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले लें, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज के मुकाबले संसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए। सात संगत जी, दान निरंकार जी, सात संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। भागेश्वर में यहाँ सभी उपस्थित जो हमेशा दिल अपना इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार में लगा के ये भक्ति भरा जीवन बिता रहे हैं, और
ये स्थान का नाम भी जैसे है भागेश्वर, तो वो जो भाग की बात आती है कि अक्सर हम ये तो दुनिया में देखते हैं कि ये शब्द ही, कि ये भाग के अर्थ कितने अलग हो जाते हैं। एक वैसा भागना जिसको दौड़ना भी कहा जाता है, एक वैसा भाग कि इसके टुकड़े कर दिए जाएं, इसके भाग कर दिए जाएं, एक ऐसा भाग जो शामिल होने की बात होती है, हिस्सा लेने की बात, भाग लो, और एक भाग्य की बात कि ये किस्मत की जो बात आती है, तो हमें ये किस्मत ने तो, भाग्य ने ऐसा बना दिया कि इस संसार में, इस मनुष्य योनि मिल तो गई, ये आत्मा का कल्याण जिस योनि में होना है, तो ये तो हो गया। अब हमारा ऊपर ये चुनाव कि हमने जीते जी कौन सा भाग लेना है। क्या हमने अपने कर्तव्य, जिम्मेवारियां और जो मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य, ये परमात्मा को पाना, अपने आप की पहचान करनी, इसमें कैसा भाग्य लेना है? वो भाग लेना है कि जिम्मेवारियों से, इस लक्ष्य की प्राप्ति से दूर भाग जाएं, या फिर इसका भाग बने। अक्सर संसार में कैसे वो समय भी ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि इस समय क्या हम घर परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करें या इस समय और कुछ किया जाए, तो बहुत ही ये तनाव से हो जाते हैं, ये दिमाग दिल बच जाता है, उसका भाग हो जाता है। तो बात वही कि जब ये परमपिता परमात्मा ही सब कुछ है, इसी के अंदर पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर, सामने वाले के भीतर, वो बात जो हर किसी धर्म ग्रंथ में बताई गई कि मुक्ति के हकदार इंसान तुम इस मानव जीवन को जी के इस प्रभु परमात्मा को हर समय के लिए देख लो, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर। तो ऐसा करने से फिर वाकई ही वो जीते जी मुक्ति के हकदार बनते हुए, फिर जब ये स्वास्थ्य खत्म होंगी तो भी वो मुक्ति मिलनी संभव तभी होती है जब इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चले, इस परमात्मा को हर समय देखें, इसके एहसास में रहें। और फिर ये भी पता चल जाता है जब ये रचनहार ही एक है तो सारी रचना एक है, सभी इसके बनाए, फिर कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत के कारण नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक समान, सब बहुत ही श्रेष्ठ। तो बात वही कि हम अक्सर धर्म ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत मुबारक कार्य है कि ये पढ़ने को भी पढ़ें, पर बात वही है कि सिर्फ एक, जैसे हम अभी श्रवण भी कर रहे थे, कि पढ़ने तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि पढ़ेंगे और कोई भी काम अगर हम बिना समझे करते हैं वो फिर रटन हो जाता है, वो सिर्फ एक बुद्धि में याद करके कि वहाँ तक ही सीमित रह जाती है बात। पर ये असली भक्ति तो भक्ति मार्ग पे रह के वो भक्ति में जीवन जीना है, वो कर्म करने हैं, तो ऐसे कर्मों के ऊपर केंद्रित करें। वरना तो वो कहानी हर एक ने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी कि वो एक शिकारी जब तैयार करता है अपने शिकार से पहले और बहुत सारे बीज डाल देता है कि ये पंछी चिड़िया आके बीज खाएंगी, और उसी समय वो एक नेट से उनको पकड़ा जा सकता है, वो पंछियों का शिकार किया जा सकता है। और उसी में एक पंछी ने सबको ये बात बता दी और वो फिर सिर्फ रटन रूप एक बार बार बोलते गए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम दाना नहीं खाएंगे, हम फंसेंगे नहीं। तो वही रटन की तरह करते तो रहते, और अब वो शिकारी को लगता कि ये तो समझदार हो गए हैं, मैं दाना डाल भी दूंगा तो ये मेरे झांसे में नहीं आएंगे। और फिर भी एक दिन चांस लेके जब वो ऐसा करता तो हर पंछी फिर वही रटन तो कर रहा है कि हम फंसेंगे नहीं, और फिर भी दाना डालते ही सब वो दाना चुगने जाते हैं, और कैसे उस नेट में फंस के, वो जाली में फंस के वो शिकार बन जाते हैं। और जब शिकार बने भी गए तो भी यही बोली जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे।
तो बात वही, ये रटन का मार्ग भक्ति मार्ग नहीं है। ये एक परमात्मा को समझ के, देखकर, इससे प्यार करके फिर हर कार्य करना भक्ति बन जाता है। ऐसा जीवन ही जीना संतों ने सिखाया है कि कर्तव्यों से, अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं होना, पर सबसे पहले प्राथमिकता फिर भी इस परमात्मा को ही देनी है। मन में सिर्फ परमात्मा जब होता है तो वहम भुलेखे, अंधविश्वास इत्यादि सब दूर होते जाते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट होना एक जीवन में, वैसे भी हम कोई भी कार्य करें तो वो अंधाधुंध कार्य ना हो, उसके पीछे वो कारण पता हो कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों, तो वो स्पष्टता होनी जैसे हर चीज़ में ज़रूरी है, वैसे ही आध्यात्मिकता का मार्ग, भक्ति का मार्ग, सबकी अपनी भक्ति, एक यूनिक रिश्ता अपना और परमात्मा का जो बनता है, तो ये हर एक को सही कारण से करना है, किसी डरावे से नहीं, किसी और कारण से नहीं कि घर पे सब कह रहे हैं सत्संग पे चलो तो एक किसी का मन रखने के लिए चले गए। सत्संग तो मन से की जाती है, सेवा सुमिरन निस्वार्थ होके, ये मन की तार परमात्मा से जोड़नी है तो निस्वार्थ होके, एक अपने किसी वजह से नहीं, एक डर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के ऊपर आधारित है ये भक्ति का रिश्ता। तो अपने रूह की इस परमात्मा से मिलन के लिए भक्ति की जाए, सही कारण से भक्ति की जाए, तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये भक्तिमय जीवन हर किसी के हिस्से आए, सभी अपना रुझाव आध्यात्मिकता पे लगाएं, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हर एक की हो, हर कोई अपने आप को मानवता के लिए समर्पित सेवा में लगाए रखे, मन से सुमिरन इस परमात्मा के साथ लगन लगा के करता जाए। संतमति वालों के साथ ये सत्संग रूप सिर्फ उनकी बातें सुनकर काम तक नहीं, जीवन पे भी एक लागू की जाए, तो दातार हर एक पे कृपा करे, सभी की भक्ति और दृढ़ होती जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज फिर दास आप जी के लिए बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आया है। आप जी के चरणों में आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, सच्ची भक्ति का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधु रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, हमेशा ईश्वर के भजन गाता और सत्संग करता। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह हमेशा परोपकार में लगा रहता था। राजा का प्रसन्न एक दिन उस राज्य के राजा ने एक प्रश्न पूछा, भक्ति क्या है? केवल मंत्र जाप करना या सेवा करना कोई है? कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? राजा के दरबारियों में मतभेद हो गया। कुछ बोले मंत्र जाप ही सच्ची भक्ति है, कुछ ने कहा सेवा सबसे उत्तम मार्ग है। राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे इस प्रश्न का उत्तर किसी ज्ञानी संत से चाहिए। मंत्री ने रामदास का नाम सुझाया। राजा ने तुरंत संदेश भिजवाया और रामदास को राजमहल बुलवाया। संत का उत्तर। रामदास राजमहल पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वही प्रश्न पूछा, हे संत, कृपया बताइए सच्ची भक्ति क्या है? रामदास मुस्कुराए और बोले, राजन, उत्तर के लिए आपको मेरे साथ एक यात्रा करनी होगी। राजा तैयार हो गया। अगली सुबह वे जंगल की ओर निकल पड़े। भक्ति की परीक्षा। चलते चलते वे एक झरने के पास पहुंचे। वहां एक वृद्ध महिला बैठी थी जो बहुत बीमार और भूखी लग रही थी। रामदास ने राजा से कहा, राजन, कृपया इस वृद्धा को कुछ भोजन दे। राजा बोले, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। रामदास मुस्कुराए और अपने झोले से एक रोटी निकालकर वृद्धा को दे दी। राजा हैरान रह गया और पूछा,
आपके पास यह रोटी कहाँ से आई? रामदास बोले, ईश्वर अपने भक्तों की सेवा के लिए हमेशा मार्ग बना देते हैं। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो ईश्वर हमें साधन भी देते हैं। सच्ची भक्ति का रहस्य। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक साधु ध्यान में बैठा था जो कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। राजा ने कहा, यह साधु सच्चा भक्त है क्योंकि यह वर्षों से ईश्वर का ध्यान कर रहा है। रामदास मुस्कुराए और साधु से पूछा, महात्मन, क्या आपने कभी किसी भूखे को भोजन कराया है? किसी प्यासे को पानी पिलाया है? साधु बोले, नहीं, मैं तो बस ध्यान करता हूँ। रामदास बोले, सच्ची भक्ति केवल ध्यान में नहीं, सेवा में भी है। जब तक हम दूसरों की सेवा नहीं करते तब तक हमारी साधना अधूरी रहती है। राजा को उत्तर मिल चुका था। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची भक्ति केवल मंत्र जाप नहीं बल्कि सेवा भी है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो वही सबसे बड़ा साधना और ईश्वर की आराधना बन जाती है। इस आध्यात्मिक विचार से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। जब हम प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तभी हम ईश्वर के सच्चे भक्त कहलाते हैं। सत्संग जी, सच्चा भक्त कौन? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीर सिंह शासन करता था। वह बहुत धार्मिक था और प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करता था। उसका मानना था कि वही राज्य का सबसे बड़ा भक्त है। राजा का अहंकार। एक दिन राजा ने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, इस राज्य में मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, दान देता हूँ और भजन कीर्तन करता हूँ। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या आप सच में सबसे बड़े भक्त हैं? यदि आपको जानना है तो 3 दिन तक मेरे साथ चले। राजा तैयार हो गया। पहली परीक्षा। गुरु वशिष्ठ राजा को एक गांव में ले गए। वहां एक गरीब किसान गोपाल अपने खेत में हल चला रहा था। वह काम करते करते भगवान का नाम जाप रहा था। राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह भी भक्त है? यह तो पूरे दिन अपने खेत में काम करता है। गुरु बोले, देखते हैं। उन्होंने गोपाल से पूछा, बेटा, तुम भगवान को कब याद करते हो? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं दिन भर खेत में मेहनत करता हूँ लेकिन हर सांस में भगवान को याद करता हूँ। मेरा काम ही मेरी पूजा है। राजा चकित रह गया। गुरु बोले, राजन, यह सच्चा भक्त है। यह अपने कर्तव्य को पूरी तरह और पूरी निष्ठा से निभाता है और हर पल ईश्वर को याद करता है। दूसरी परीक्षा। फिर वे आगे बढ़े और एक बुनकर के पास पहुंचे। वह कपड़ा बुनते हुए बार बार भगवान का नाम ले रहा था। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, तुम इतने व्यस्त रहते हो फिर भी ईश्वर का स्मरण कैसे करते हो? बुनकर बोला, गुरुदेव, जब मैं धागा डालता हूं तो राम कहता हूं और जब धागा खींचता हूं तो कृष्ण कहता हूं। इस तरह मेरा हर काम पूजा बन जाता है। राजा को फिर आश्चर्य हुआ। तीसरी परीक्षा। गुरु वशिष्ठ राजा को जंगल में एक साधु के पास ले गए। वहाँ साधु कई वर्षों से ध्यान में लीन था। राजा ने कहा, गुरुदेव, यही सबसे बड़ा भक्त होगा क्योंकि यह पूरी तरह ध्यान में है। गुरु ने साधु से पूछा, महात्मन, क्या आप कभी किसी की सेवा करते हो? साधु बोला, मैं तो बस ध्यान करता हूँ, सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं है। गुरु वशिष्ठ बोले, राजन, भक्ति का अर्थ केवल ध्यान ही नहीं, सेवा भी है। जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान को याद करता है वही सच्चा भक्त है। सत्संगत जी,
इस आध्यात्मिक कहानी विचार से हमें यह सीख मिलती है। राजा को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर कर्म में होती है। जो अपने कार्य को भगवान की सेवा समझकर और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है वही सच्चा भक्त है। सत्संग जी, सच्ची भक्ति का रहस्य। आध्यात्मिक सत्संग विचार। सत्य का अनुसरण कैसे करें? सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में शांति और सुकून आता है। ईश्वर का स्मरण कैसे करें? जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेना हमें शक्ति देता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म से ईश्वर की आराधना हो। संयम और सादगी अपनाए। इच्छाएं जितनी कम होगी उतना ही हमारा मन स्थिर रहेगा। सादगी और संयम से जीवन में संतोष प्राप्त होता है। दूसरों के प्रति प्रेम और दया भाव रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। प्रेम और करुणा से मनुष्य अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर सकता है। आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो आत्मा की शुद्धता को पहचानते हैं, तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन धैर्य और सहनशीलता हमें हर कठिनाई से उबार सकते हैं। निष्काम सेवा से आत्मा को शुद्धि मिलती है। जब हम बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तब हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान और साधना से मन शुद्ध होता है और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। सही कर्म करना और उसके फल की चिंता न करना ही गीता का संदेश है। निष्काम कर्म से जीवन धन्य बनता है। संतों और ज्ञानियों की संगति में रहकर हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सत्संग से जीवन में सकारात्मकता आती है। सच्ची आध्यात्मिकता वही है जो हमें भीतर से शांति दे और हमें ईश्वर के समीप ले जाए। जीवन में प्रेम, शांति, सेवा और सत्य को अपनाकर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग जी, अगर आपको दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक सत्संग विचार अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज एक नए आध्यात्मिक विचार ऐसे ही लेकर आता रहे। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।